हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत आप सभी का शार्प लर्निंग ऐप पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको कल मैंने सूचना दी थी कि बिहार सिपाही भर्ती 2025 आ चुकी है, इसका आगाज हो गया है और काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। 2025 बिहार सिपाही भर्ती है ना, आ गई हैं पद। आप देखेंगे 19,838 वैकेंसी दे रखी हैं। तो मैं विनीत आपको आज ये मैथ का सिलेबस डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो आपने जैसे देखा मैथ सिलेबस डिस्कशन बाय विनीत सर, तो मैं आपको मैथ का सिलेबस समझाऊंगा कि क्या इसकी बारीकियां हैं, किसमें आपको बेहतर करना है, किसको आपको कम पढ़ना है, किसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पदों की संख्या उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 19,838 एक बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल भी चूकना नहीं है आपको। जैसा कि जो इनकी साइड पे दे रखा है बिहार सिपाही भर्ती, जो इन लोगों ने सिलेबस दिया है वो कुछ सिलेबस ये है। बड़ा सिलेबस हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी पूरी अनुभवी शिक्षकों की एक टीम है, हम सारे लोग मिलकर आपका ये पूरा सिलेबस करवाएंगे। वो भी अभी आगे मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन इसमें करवाता हूँ, सबका दे रखा है। जैसे अब आप देखेंगे कि मैं अभी मैथ के सिलेबस पे बात करूंगा। जैसे इसमें उन्होंने मेन सब्जेक्ट के तौर पे बच्चों रीजनिंग नहीं लिखी है, तो आप परेशान ना हो। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो या तो मैथ में ही इंक्लूड कर लिए जाएंगे या रीजनिंग की जो हमारी बेहतरीन फैकल्टी है वो आपको कराएंगे, ठीक है, या फिर मैं करा दूंगा, एक ही बात है। चलिए तो अब आप बारी आती है अपने मैथ सिलेबस के ऊपर। अब हम मैथ सिलेबस क्या दिया है उसको बात करते हैं, ठीक है। तो मैथ सिलेबस को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि पहले बोला है कि भाई ये क्लास 9th का है। बोले क्लास 9th से हम क्या क्या उठाएंगे, इधर हिंदी में दे रखा है, इधर इंग्लिश में दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। सबसे पहले यूनिट 1 में कहा है संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, और उन्होंने बड़े आराम से यहां लिख दिया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है मेरे भाई रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब हो गया कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन यहाँ यूनिट डिजिट से पूछ सकता है, रिमाइंडर थ्योरम से पूछ सकता है ना, डिविजिबिलिटी से पूछ सकता है। उन्होंने अपना नंबर सिस्टम लिख दिया है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करूं तो यहाँ बीजगणित लिखा है, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं, और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बहुपद का मतलब ये होता है कि जो डायग्राम होते हैं, जो शेप्स होते हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। डिग्री पूछ ली जाती है कि इसका बहुपद की डिग्री बताओ, कोटि जिसे हिंदी में कहते हैं, या दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। फिर अगर हम बात करें कि यूनिट 3 इकाई 3 में उन्होंने लिखा है व्यवसायिक गणित। व्यवसायिक गणित एक्चुअली में क्या होता है कि ये सिलेबस में लिखते हैं शेयर एवं लाभांश, जस्ट लाइक अ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे ये मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा मतलब डिस्काउंट, किस्तों में भुगतान। किस्तों में भुगतान का मतलब है ये जो यूनिट 3 है ये आपको सिंपल इंटरेस्ट, SI CI एंड प्रॉफिट लॉस से कंप्लीट मिलेगी। अर्थमेटिक मैथ जिसे कहते हैं, शेयर्स एंड डिविजन्स है, डिस्काउंट्स हैं, टू डिस्काउंट के सवाल आ जाते हैं कई बार, ठीक है। और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जो किस्त हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं ना, इस टाइप के जो किस्त के सवाल होंगे हर तरीके के वो आ सकते हैं। यूनिट 4 पे आए तो नियामक ज्योमेट्री। अब आप देखेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, तो यहां लिख दिया उन्होंने कार्तीय समतल, मतलब जो प्लेन आकृतियां होती हैं, प्लेन आकृतियां जो बहुत 9th क्लास में दे रखी होती हैं, उनके बारे में हमें बताना है। एक बिंदु के नियामक मतलब नॉर्म्स ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, अंत केंद्र, परिकेंद्र, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो सेंटर से ऐसे कोई क्वेश्चन बना सकता है, ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर कह रहा है नियामक समतल जुड़े शब्दों एवं पदों की जानकारी प्रयुक्त चिन्ह। तो बस ये प्लेन जो आकृतियां होती हैं, जैसे प्लेन मतलब स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, प्लेन फिगर जो होते हैं, इनके बारे में जो बेसिक थ्योरम्स वगैरह। फिर कह रहा है समतल पर बिंदुओं का अंकन, मार्किंग ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन। इसमें कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन दिख जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ये बताया जाएगा यहाँ पे कि दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा या एरिया पूछ लेगा ट्राइंगल देके, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो सिलेबस उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, ये 9th की बुक से ये लिखा हुआ है, क्लास 9th से। सेम नंबर ऑफ चैप्टर्स को उन्होंने क्लास 10th में भी मेंशन किया हुआ है, तो उन पे चलते हैं। जैसे अब ये है क्लास 10th, ठीक है,
सॉरी ये अभी 9 है, क्लास 9 ही है, इसमें और कुछ पोर्शन है। और इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट अपनी जो 5th इकाई है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को ही फिर मेंशन किया है कि अब हम ट्राइंगल देंगे, अलग से क्वाड्रिलेटरल देंगे, एरिया देंगे, सर्कल देंगे, बनावट मतलब जो शेप्स होंगी कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में बता दिया है उन्होंने, स्पेस कर दिया है कि ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वाड्रिलेटरल, जैसे उन्होंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख दिया, चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर दे सकते हैं, रेक्टेंगल दे सकते हैं, रोम्बस दे सकते हैं, ट्रेपेजियम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें है ना, काइट दे सकते हैं। तो उन्होंने लिख दिया है, तो अब हमें ये कवर करना होगा। अब इन्होंने यहाँ वृत्त लिख दिया, सर्कल, तो सर्कल भी पढ़ना होगा, सेमी सर्कल भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिट 6, कितना अच्छे तरीके से, मुझे लगता है पहला एग्जाम मैंने ऐसा देखा है इतना डिटेल में सिलेबस को उन्होंने एकदम क्लासिफाई करके बताया हुआ है। यूनिट 6 क्षेत्रमिति। अब हम कहेंगे क्षेत्रमिति का मतलब होता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, एरिया दे दिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन्हें लिख दिया कि भाई मेंसुरेशन में हम लोग आपसे एरिया पूछेंगे, है ना, और प्रस्थ क्षेत्रफल और आयतन भी पूछेंगे, सरफेस एरिया, टीएसए, वॉल्यूम, ये सारी चीजें पूछेंगे। फिर ये है इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 7, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टाइम अभी क्रेज बच्चों चल रहा है रेलवे के एग्जामों का, और रेलवे का भी ये फेवरेट होता है। तो इसको जब आप पकड़ते हैं तो आप रेलवे प्लस कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर कर पाएंगे। और इनके लिए ही जल्द से जल्द आपको अपने यूट्यूब चैनल पे भी क्लासें मेरी दिखेंगी, सांख्यिकी और प्रायिकता को लेके मैं रेलवे वालों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए भी लेके आऊँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, स्टैटिक्स और प्रायिकता। कई बच्चे अगर नहीं जानते हैं स्टैटिक्स में क्या आता है, तो मेरे प्यारे भाई मीन, मीडियन, रेंज, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सारी पार्ट होते हैं सांख्यिकी के। हिंदी में इनको कहते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, ठीक है। प्रायिकता आप लोग जानते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अगर दे तो एक आध सवाल देगा, वरना प्रोबेबिलिटी से अगर हम प्रायिकता की बात करें तो 2 या 3 पैटर्न होते हैं, या तो डाइस को उछालेगा, कॉइन्स को उछालेगा, या ताश के पत्ते से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं प्रायिकता से अपने लिमिटेड, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हम सारे सिलेबस को कंटिन्यू समझ चुके हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं बचा होगा, एक एक चीज़ को मैंने बता दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी इन्होंने जो सिलेबस मैंने आपको डिफाइन किया हुआ था वही सेम क्वेश्चन, वही मतलब सारी यूनिट्स को इन्होंने फिर से दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है क्लास 10th के लिए, 10वीं क्लास में। बोले जो प्रश्नों का स्तर है वो 9th प्लस 10th दोनों का होगा, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों को टच करेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट जाने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है 9th और 10th, ठीक है। अगर मैं करूं सबसे पहले यूनिट 1 संख्या पद्धति, वही रियल नंबर है, अलजेब्रा, बहुपद, पॉलिनोमियल है और लीनियर इक्वेशन है। यहाँ नया क्या ऐड कर दिया है बेटा, 2 घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पूछ सकता है कि इनके मूलों का योगफल बताओ, सम ऑफ रूट्स, या पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल बताओ, अंकगणितीय आवृत्ति, है ना, अर्थमेटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसके बाद यहाँ त्रिकोणमिति, यहाँ जो न्यूली ऐड हुआ है क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ इतनी सी ही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप रेलवे की भी तैयारी में हैं तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और यहां पर भी आ गया कॉमन। तो आप एक सही गाइडेंस के साथ, अनुभवी शिक्षकों के साथ अगर आप बच्चे हम लोगों से जुड़ रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, दोनों एग्जामों को एकदम पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। इस बात में आप ट्रस्ट रखें। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट, ये आपने सीखे होते हैं। त्रिकोणमितीय तादात्म्य, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों। अब इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है कि हम जान ही नहीं पाए कि ये क्या लिखा हुआ है, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को हम ये बोलते हैं, जैसे आपने जस्ट लाइक सुना होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। जो चीज हमेशा फिक्स रही, है ना, अपने यहाँ भी होती है, यूएसए में भी होती है, जापान में भी होती है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। दिस इज द आइडेंटिटी, ये क्या है, आइडेंटिटी है। इसके बाद हम यूनिट 4 की अगर बात करें तो नियामक ज्योमेट्री, वही ज्योमेट्री की चीजें आएंगी। रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलेटरी ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एरिया, ट्रायंगल, स्क्वायर, जितनी चीजें हो सकती हैं वो सारी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होती है। जैसे थेल्स थ्योरम हुआ, इसमें पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा पूछता है थेल्स थ्योरम से। क्लास 10th को ही फिर से बताया है कि भाई साहब ज्योमेट्री में हम अलग से एक यूनिट फिर से लिख रहे हैं। यूनिट 5 में ज्योमेट्री कोई ट्राइंगल, सर्कल और ये बनावट जो टेक्सचर होते हैं वो सब, कई बार ये पूछ लेता है एक्चुअली में। सिमिलरिटी एक
चैप्टर होता है ज्योमेट्री में सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी को ही हम यहाँ पे देखेंगे कि वो पूछेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, वर्टिकली है कि नहीं, ये 9th 10th में दिया होता है। ज्योमेट्री, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब एरिया, प्रश्नों के क्षेत्रफल एवं आयतन मतलब एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम भी पूछेगा, अभी अभी हमने देखा था। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जो बात मैं अभी कर रहा था आपसे थोड़ी सी बढ़ा दी है, स्टैटिक्स आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। ये सहायक पाठ क्या होता है, सपोर्टिंग टेक्स्ट, सपोर्टिंग टेक्स्ट इसमें और एडिशनल ऐड कर दिया है। एक्चुअली में ये कुछ पोर्शन तो इसका इसी से प्रायिकता के ही पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, बाकी कुछ आपने एक चैप्टर सुना होता है डेटा हैंडलिंग टाइप का, है ना, बच्चों की बुक्स में होता है वही, ठीक है। चलिए, सिलेबस जो था वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब बारी बच्चों आपकी है सुनने की सबसे जरूरी बात कि आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, बहुत बड़ा मौका है आपके पास। 19,838 बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चे, बहुत बड़ा नंबर है। इसमें से एक जगह सिर्फ आपको अपने लिए सुनिश्चित करनी है जिससे कि आपके परिवार में खुशियां आ सकें, और उस जगह को सुनिश्चित करने के लिए मैं सन्मय सर के मार्गदर्शन में और हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है 201 रुपए में मात्र फुल बैच, इसका फुल तैयारी विद टेस्ट सीरीज एंड नोट्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे शार्प लर्निंग ऐप पे जाना है और ये अपना बैच आपको बिहार सिपाही भर्ती 2025 परचेज करना है, जिसकी फीस आपकी 20 मार्च के बाद फीस बढ़ जाएगी, 110% पड़ जाएगी। ये होली ऑफर है, कई बच्चों, हजारों बच्चों के सर के पास मैसेज आए हैं, तो सर ने ये डिस्काउंट करके 201 कर दी है बच्चों, ठीक है। पूरे सिलेबस की तैयारी होगी, विद टेस्ट सीरीज होगी, हमारी ऐप पे ही आपको टेस्ट मिलेंगे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डेट बच्चे याद रखें, 20 मार्च के बाद फीस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। 20 मार्च से पहले पहले हम आपको YouTube पे भी मिलेंगे बहुत सारी क्लासें लेके, और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी भर्ती है, चूकना नहीं है, ना यहाँ चूकना है ना यहाँ चूकना है। बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपनी एक सीट सुनिश्चित करें, हमारे एप्लीकेशन पे भी आप जल्दी से एडमिशन लें और अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। अब रही बात कि क्या टीचर क्या पढ़ाएंगे, तो बहुत ही अनुभवी टीचर्स आपके समक्ष होंगे सन्मय सर के गाइडेंस में। जैसे आप जानते हो पूरा बहुत रोल रहेगा बेटा, जब स्टेट का कोई भी एग्जाम आता है तो बिहार जीके प्लस स्टैटिक जीके जो रहेगी वो सन्मय सर देखेंगे, ठीक है। बाकी मैं एक तरफ से आपको बताऊं कि हिंदी प्रदीप सर बेहद एक्सपर्ट हिंदी में, आप इनकी बिल्कुल क्लासें देखें, डेमो अवेलेबल हैं। सुधांशु सर है ना इंग्लिश के लिए, ये मैं हूँ विनीत मैथ के लिए। साइंस बहुत ही एक्सपर्ट और सुलझे हुए टीचर हमारे साइंस एक्सपर्ट सत्येंद्र सर आपको साइंस कंप्लीट कराएंगे। अविनाश सर जीएस एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, बाकी सर को तो आप लोग जानते ही हो, परिचय कराने की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग के लिए हमारे अमित पाठक सर आपको देखेंगे, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया नहीं था, पर फिर भी जो भी चैप्टर होंगे आप लोगों की जो भी डिमांड होगी, आपको अगर बहुत सारी रीजनिंग भी पढ़नी होगी ना तब भी हम पढ़ा देंगे, पूरी फुल रीजनिंग भी अगर करनी होगी तो भी करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी टीम की है, ठीक है। फिर से एक बार दोबारा से ध्यान रखें, चूकना नहीं है। 201 19,838, ठीक है, ये दो चीज़ों को सीखना है। बैच स्टार्ट हो जाएगा 21 मार्च से, ठीक है। पूरे सिलेबस की तैयारी है तो बिल्कुल भी नहीं चूकना है। ऐप मैंने आपको बता दिया है, शार्प लर्निंग, ठीक है, शार्प लर्निंग एप्लीकेशन है अपना, उस पर आए बच्चों और अपना बैच परचेज करें। थैंक यू।